नमस्कार दोस्तों। तो आज एक डीआरडीओ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने पहला अपना इंटीग्रेटेड इंडिजीनस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को चेक किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से उपलब्धि हो जाती है डीआरडीओ के लिए और हमारे देश के लिए। तो आज हम एक्चुअली में जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो तो पहले यही है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो आज हुआ है, डीआरडीओ ने जो आज टेस्ट किया है उसका। दूसरा ये कि एस जो 400 सिस्टम है रशिया से जो हमने लिया है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या ये उसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं, एक ये क्वेश्चन रहेगा। और थर्ड हम क्या करेंगे, जितने भी आज तक डीआरडीओ क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर उसके ऊपर मतलब कंबाइन करके हमने एक स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमको फोकस करना है एग्ज़ाम के ऊपर। तो डायरेक्टली सभी फैक्ट्स में जाते हुए जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं उस हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्स आए उनको पहले, फिर जो उससे कम आए उसके बाद में, इस तरीके से हमने उसको अरेंज किया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि जो डीआरडीओ ने होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, आज जो हमें उपलब्धि मिली है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि हमारे पास अभी इंडिजीनस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो चुका है, जो कि हमारे पास अभी नहीं था, हम बाहर से लेते थे। ठीक है, सबसे बड़ा सिस्टम जो हमारा सिग्निफिकेंस है वही है इस चीज़ का। अब इसमें देखिए 3 कंपोनेंट हैं। एक है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, दूसरा है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स एंड हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये 3 इसके अंदर आते हैं। जो हमारा इंडियन एयर डिफेंस जो सिस्टम मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर ये 3 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, तो फिर जो हम बात करें, अब देखिए इसमें एक कैच और है। जो QRSAM है ये तो डीआरडीओ के थ्रू ही बनाया गया है। QRSAM, ठीक है, क्विक रिएक्शन जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो चीज़, और ये VSHORDS वेरी शॉर्ट वाला, और ये DW जो हमारे पास एनर्जी वेपन है वो। ठीक है, ये ना डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये जो चीज़ें ये बनाई गई है, एक तो बनाई है रिसर्च सेंटर इमारत ने, ठीक है, और सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस ने, दो अलग अलग बनाया, दोनों हैदराबाद में बेस्ड है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जो QRSAM वो डायरेक्टली डेवलप किया गया डीआरडी के थ्रू, और VSHORDS है वो किया गया रिसर्च सेंटर इमारत के थ्रू, और DU जो है हमारे पास वो हाई एनर्जी सिस्टम, क्योंकि हाई एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पर, आप तो ट्रिक भी बना सकते हो। DW, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी है, तो यहाँ पर हाई एनर्जी सिस्टम बनाएगा एंड साइंसेस बनाएगा जो हैदराबाद में बेस्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या ये S-400 को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए S-400 जो है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 400 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। ठीक है, और उसके बाद S-400 की बात करें तो वो 300 के लगभग टारगेट को ट्रैक करता है। उसके बाद 36 टारगेट को वो एम कर सकता है एक साथ। ठीक है, अब जो ये है ये एक्चुअली में उसका कंपटीशन तो नहीं, उसका सप्लीमेंट्री हम कह सकते हैं, उसको सप्लीमेंट करता है। वो कैसे, ये देखिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर है हमारे पास। आज की टेस्ट डेट हो गई इसकी, और लोकेशन कहाँ से, ऑफ उड़ीसा कोस्ट की। जो QRSAM की जो रेंज है 3 से 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर मैक्सिमम ये स्ट्राइक कर सकता है, जहाँ S-400 की है 400 किलोमीटर तक की रेंज। ठीक है, और जो हमारा वेरी शॉर्ट है वो तो और भी ज़्यादा शॉर्ट है, 300 मीटर से 6 किलोमीटर रेंज की तरफ, और जो DU है वो 3 किलोमीटर रेंज के अंदर लेज़र वेपन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए ये रिप्लेस नहीं कर सकता S-400 को, ये उसको केवल सप्लीमेंट कर सकता है। उसके लिए हमारा एक नया प्रोजेक्ट पुश स्टार्ट हुआ है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और बोला गया है 2028 तक वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अच्छी बात है, अगर वो कंप्लीट होता है तो हम टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं फिर रशिया के इतने महंगे महंगे कंपोनेंट लेने की और फिर सैंक्शन लेने की USA से। तो वो भी एक चीज़ है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस वही है, इंडिया का पहला इंडिजीनस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट्स हमारे पास आते हैं जो आज टेस्ट हुआ है हमारा, DRDO न्यूज़ में है, तो चांसेस हाई हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इसके हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे इसको कि पहले फैक्ट कौन सा हमको याद करना है, दूसरा फैक्ट कौन सा याद करना है, वैसे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि DRDO कब बना था। तो DRDO बना था 1958 में बना था। ठीक है, और बनते देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बना था DRDO। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर था, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन, DSO, TDE और DTDP, ये 3 को मिला के बनाया गया था हमारे पास DRDO।
अब डीआरडीओ हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक आप याद कर सकते हो, दिल्ली इज़ डीआरडीओज डोमेन, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डीआरडीओ, तो याद रहेगा कि डीआरडीओ का जो ऑफिस है, लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब मोटो क्या है डीआरडीओ का, बालस्य मूलम विज्ञानम, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, ठीक है। ये आपको याद करना चाहिए कि डीआरडीओ का मोटो पूछा जा सकता है, पूछा जाता रहा है काफ़ी सारे एग्जाम्स में। अब बीएसएस से आप याद भी कर सकते हो, बालस्य स्ट्रेंथ एंड डायट याद कर लो बीएसएस, तो मेमोरी ट्रिक में आपके आ जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रिक्स, पर ठीक है, अगर आप एक बार रट लोगे तो आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। हमारे अभी चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीत वी कामत, ठीक है। अपॉइंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये है कि अभी हमारे कौन से समीर वी कामत हमारे चेयरमैन है डीआरडीओ के। मेमोरी ट्रिक आप यहाँ से कर सकते हो, समीर सर्व्स नॉलेज टिल 2026, समीर सर्व्स नॉलेज टिल 2026। मेमोरी ट्रिक्स आर नॉट दैट गुड। अब नंबर ऑफ लेबोरेटरीज पे आता है, तुम्हारे पास टोटल लैब्स हैं 52 मेन लैब्स हैं और टोटल 57 लैब्स है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे पास ग्रैंड टोटल अगर आता है 57 है और टोटल 52 आता है, ठीक है। यहाँ से इसकी ट्रिक काफ़ी सही है, 52 वीक्स इन ईयर, 52 डीआरडीओ लैब्स। ये 52 हमारे पास वीक होते हैं साल में और 52 ही हमारे पास डीआरडीओ लैब्स हैं। अब मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, जिसमें पहला ये आईजीएमडीपी काफ़ी पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था 1983 में। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी। ड्यूरेशन 24 साल, 1983-2007 तक चला था ये। इनमें 5 मिसाइल डेवलप हुई हैं, अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी भी हमने टेस्ट किया अग्नि 5 का। देखिए डेवलपमेंट होती जा रही है, हमारी जो मिसाइल है वो बेटर होती जा रही है, ठीक है। सेकेंड है पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आपको ये भी याद रखना जो मिसाइल जो है वो कौन सी मिसाइल है, अग्नि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी हमारी सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी मतलब जमीन, आकाश जमीन से आसमान, सरफेस टू एयर। त्रिशूल क्विक रिएक्शन सैम है, ये भी सरफेस टू एयर है, ठीक है। नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल है हमारे पास। अब इसमें आप ट्रिक है अपने पास, ऑल पीपल आर ट्रूली नाइस, आपको सारी मिसाइल याद रखनी है, तो आपको याद रखना होगा ऑल पीपल आर ट्रूली नाइस, जितने भी पीपल हो सारे नाइस हैं, ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, देखिए इसमें आता है क्वेश्चन आता है कि इसकी स्पीड कितनी है ब्रह्मोस की, तो आपको बोला मार्क 3, रेंज कितनी है 290 किलोमीटर ओरिजिनल, 450-500 अभी हमारे बढ़ चुकी है, तो अभी रेंज पूछी जाएगी यहाँ पे एक्सटेंडेड रेंज, तो आप आंसर दो 500 किलोमीटर, ठीक है। और ये इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया था। पार्टनर्स में डीआरडीओ और एनपीओ है जो रशिया के थे, जो एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन रशिया की, इन दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है, डीआरडीओ और एनपीओ ने मिलकर। जो टाइप है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आपको याद रखना है क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ट्रिक देखो कहानी से कुछ है, ब्रह्मोस एट मार्क 3, बेस्ट मिसाइल एट 3 मार्क। अब अग्नि 5 की बात करते हैं हम, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज अब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो इतना बड़ा हो, जो 5000 किलोमीटर हमारे पास रेंज है अग्नि 5 की। क्लासिफिकेशन है इंडिया की पहली ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, पहला टेस्ट हुआ था ऑपरेशनल 2018 में हुई थी, मार्क 24 इसकी स्पीड है, ठीक है। सिग्निफिकेंट मेड इंडिया पार्ट ऑफ आईसीबीएम क्लब, ठीक है, उसने इंडिया वो जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका हम लोग क्लब का पार्ट बन चुके हैं। अब मिशन शक्ति की बात करें, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ये इंडिया की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है। इसमें मतलब मारा गया था, सैटेलाइट को उड़ाना है तो मिशन शक्ति के थ्रू ही उड़ाया जाएगा, कोई सैटेलाइट हवा में उसको उड़ाना है तो छोड़ दो शक्ति को, उड़ा देगा। टारगेट क्या है, माइक्रोसेट आर सैटेलाइट 283 किलोमीटर एल्टीट्यूड, मतलब जो टारगेट था उसका इतना यूज़ नहीं है। आपको मेन चीज़ आती है मिशन शक्ति का काम क्या है, ये पहली इंडिया की एंटी सेट मिसाइल है, ए सेट मिसाइल है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो उसमें मिसाइल यूज़ हुई थी वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का यूज़ किया गया था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट, जो ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया को चौथी कंट्री बना दिया गया है एसेट में, जिस पर एंटी सेटेलाइट है, ठीक है, मिसाइल है। तो अब इसमें क्या है, पहले यूएस रसिया और चाइना हुआ करते थे, तो यही हर जगह मिलते हैं, यूएस रसिया और चाइना। इसके बाद हमारी बारी आती है, ये ज़रूरत नहीं है आपको बर्थडे याद रखने की, 2-3 फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में बजट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल 26,816 करोड़ बजट एलोकेट हुआ है डीआरडीओ, इंक्रीज़ किया गया 12% से, 12.41% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इतना ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, बट इट्स ओके। अब एक मिशन होना है, मिशन सुदर्शन चक्र, देखिए शक्ति के बाद अब सुदर्शन चक्र आया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पीएम मोदी का इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2025 में ऑब्जेक्टिव है कि एयर डिफेंस सिस्टम आना चाहिए,
और ये जो IAVWS है वो इसी का पार्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि मिशन जो सुदर्शन चक्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी जस्ट टेस्ट हुआ IAVWS, वो इसी का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ से बन सकता है, मिशन सुदर्शन चक्र से, क्योंकि कहीं मेंशन भी नहीं है। आयरन डोम के जैसे है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि इसराइल का आयरन डोम जो है उसके जैसा हमारे इंडिया में क्या डेवलप हो रहा है, तो आप बोल सकते हो सुदर्शन चक्र, या फिर IADWS, जो भी एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से। अब देखिए, ये तो आपके जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़रूरी है, पेपर में आते ही आते हैं, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ से आप टाइम के साथ याद करोगे, जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपका बाकी सिलेबस हो जाए कुछ हो जाए, फिर आपको नीचे बाकी फैक्ट्स पे आना है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट जो ऊपर वाले थे। जैसे लेबोरेटरीज कौन सी है, ASL हैदराबाद में, RCI हैदराबाद में, DRDLHS हैदराबाद में, AD बेंगलुरु में, LRD बेंगलुरु में, ARD पुणे में। तो ये सब चीज़ें आप याद करोगे जब आपको ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ चेयरमैन की बात करते हैं हम, ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके DRD को चेयरमैन थे, क्वेश्चन आ सकता है, किसी वे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद कर सकते हो। जो G सतीश रेड्डी थे उन्होंने मिशन शक्ति लीड किया था, ठीक है, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये आते हैं डॉक्टर समीर V कामत, करंट चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दे रखा है बीच में, अगर आपको मतलब याद करना हो, कुछ जैसे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है, तो वहाँ ये फैक्ट्स काम आते हैं। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे 1958 में DRDO बना, ठीक है, 83 में। देखिए ये जो टाइमलाइन है ना, ये तो याद करना बनता ही बनता है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं और बनने भी चाहिए। 58 में DRDO बना, 83 में IGM-DP लॉन्च हुआ, जब 83 में वो लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। उसी खुशी में हमने मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था कि अब तो मिसाइल उड़ाएंगे। 89 में अग्नि का पहला टेस्ट हुआ था। 2001 में ब्रह्मोस टेस्ट हुआ है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट इंडो रशियन सक्सेस है। ये अग्नि 1 हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजिक मिसाइल थी। अग्नि 5 का टेस्ट हुआ ICBM कैपेबिलिटी के साथ, मिशन शक्ति एसेट कैपेबिलिटी के साथ 2019 में। ही याद रखना है आपको। या भी याद सकते हो 18 के बाद 19 साल में जो लड़कियाँ थी उसको शक्ति मिल जाती है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती है, जो कुछ भी मिशन शक्ति आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा चीज़ें कुछ भी हो सकता है, बट आपको याद रखने के लिए आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हो, इसे आपको याद रखना है। 24 की बात करें, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी आई। 25 में IWS की सक्सेस हुई, मल्टी लेयर डिफेंस, ये हमने अभी डिस्कस किया ही, ठीक है। अब मीडियम प्रायोरिटी पर देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, PDF है। अगर आपको PDF चाहिए ये तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा PDF। और जहाँ तक है, अगर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाल दूंगा PDF को, तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट हमने ऊपर डिस्कस किया है। हम थोड़ा जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन उसके बारे में जाएंगे, ठीक है। जैसे UPSC प्रीलिम्स से पूछ रहे हैं DRD को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन कि DRD को इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या, 1958। मिशन शक्ति का ईयर क्या था, 2019। मैक्सोटार, ब्रह्मोस के स्तर इंडिया रशिया, अग्नि 5 की ICBM 5000 किलोमीटर, DRDO के चेयरमैन समीर V कामत, IGM-D5 मिसाइल अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल नाग, DRDO का हेडक्वार्टर में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं, ये आते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। निकाले हुए क्वेश्चन तरीके से मैच द फॉलोइंग में आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है क्या चीज़ क्या था, आप ये चीज़ भी मैच कर सकते हो। फिर इंडिया की एसेट कैपेबिलिटी 4th कंट्री है। DRDO मोटोगामी द सोर्स ऑफ साइंस, नंबर ऑफ DRDO 52, ठीक है। MPPS में डायरेक्ट आए हैं क्वेश्चन ये कि DRDO कब बना था, 58 में। IGM-DP कब लॉन्च हुआ, 83 में। ब्रह्मोस की स्पीड कितनी है, मार्क 3। मिशन शक्ति 2019, करंट चेयरमैन समीर V कामत, मेजर DRDO हैदराबाद बेंगलुरु पुणे। अग्नि 5 सिग्निफिकेंट इंडिया फर्स्ट ICBM और IADW टेस्ट अगस्त 2025 में, ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं बाकी मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारा लेक्चर हम फिनिश करेंगे अभी के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो हाई प्रायोरिटी है वो आपको पहले ही याद रखना है, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस की है। और उसके बाद ही आपको कहीं और जाना है, तो ये था DRDO के ऊपर पूरा एक लेक्चर। और जहाँ तक ये कंप्रिहेंसिव होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तो जब तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, थोड़ा और प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।